Dear students, Assalamu alaikum and a very good morning. हुर्मत खान एट योर सर्विस। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने घरों के अंदर बिल्कुल महफूज होंगे। रूटीन स्कूलिंग नहीं है, ये फॉर्मल स्कूलिंग अभी कमेंस नहीं हुई है, लेकिन जिन बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं हैं या और किसी वजह से वो ऑनलाइन मोड से मुस्तफ़ीद नहीं हो रहे हैं, वो कम्युनिटी क्लास में आ सकते हैं। कम्युनिटी क्लास आर रनिंग आउटसाइड द स्कूल प्रीमिसेस इन ओपन एरियाज स्मूथली। कम्युनिटी क्लासेस स्कूलों से बाहर खुली खुली जगहों पे चल रही हैं, वो आ सकते हैं कम्युनिटी क्लास में। जो बच्चे किसी भी वजह से ऑनलाइन मोड से चीज़ें नहीं सीख पा रही हैं। डियर स्टूडेंट्स, योर एग्जामिनेशन आर अप्रोचिंग फास्ट। आपके एग्जामिनेशन आने वाले हैं। J&K Board of School Education has directed all the school heads to submit the forms of class 10th and 11th and 12th so that the examinations would be taken or might be taken in the month of November और दिसंबर ने J&K बोर्ड के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक कि फार्म्स भरने ही 10th 11th और 12th के स्टूडेंट्स को डायरेक्ट किया गया स्कूल हेड्स को कि फार्म्स आप सबमिट कीजिए ताकि एग्जामिनेशंस आपके नवंबर या दिसंबर में हो जाएंगे 10th 11th और 12th के स्टूडेंट्स को। एज अप्रोचिंग एग्जामिनेशन आर अप्रोचिंग फास्ट, यू मस्ट डू हार्ड वर्क। आपको हार्ड वर्क करनी है एंड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग थिंग्स राइट फ्रॉम टुडे। आज से आपको प्रिपरेशन में लगना है। डियर स्टूडेंट्स, कल करीबन 9 बजे एक स्टूडेंट ने मुझे फ़ोन किया कि डू एंड डज किस तरह इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये अक्सर कंफ्यूज हो जाता है कि डू कहाँ पे इस्तेमाल होता है और डज कहाँ पे इस्तेमाल होता है, डज किसके साथ इस्तेमाल होता है, डू किसके साथ इस्तेमाल होता है। डियर स्टूडेंट्स, डू एंड डज दीज आर प्राइमरी ऑक्सिलरीज। डू और डज ये क्या है, ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज है, बट दे हैव एबिलिटी, इनकी काबिलियत है कि ये मैन वर्ब्स भी इस्तेमाल होते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि डू का इस्तेमाल और डज का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। जब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को लेते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस वो टेंस होता है जिसमें वर्ब की पहली फॉर्म होती है। प्रेजेंट सिंपल इज अ टेंस in which you find the first form of the verb, and do and does are used in present simple to make negative and interrogative of the present simple। do और does प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल होते हैं इंट्रागेटिव और नेगेटिव बनाने के लिए, ये पहला इस्तेमाल है। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले हॉकी, ये प्रेजेंट सिंपल है क्योंकि इसमें वर्ब की पहली फॉर्म है, और आई यू और प्लूरल के साथ वर्ब की पहली फॉर्म से पहले डू इस्तेमाल होता है। रिमेंबर द सब्जेक्ट्स मस्ट बी आई यू एंड प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले हॉकी, you play hockey, they play hockey are the present simple examples। I play hockey means I do play hockey, you play hockey means you do play hockey, they play hockey means they do play hockey। And when we insert do before the first form of the verb, the tense remains present simple, its grammatical nature never changes or its meaning never changes, but sentence becomes more emphatic। इसका मतलब है कि जब हम प्रेजेंट सिंपल में डू का इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो ग्रामेटिकल नेचर ये चेंज नहीं होता, इसका माना भी चेंज नहीं होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल करने से वर्ब की पहली फॉर्म से इनका इस्तेमाल होता है, तब इससे हम नेगेटिव बना सकते हैं इस टेंस का और इंट्रागेटिव भी बना सकते हैं इस टेंस का। एग्जाम्पल लेते हैं, रिमेंबर do is used before the first form of the verb with I, you and plurals। यानी I के साथ, you के साथ और plural के साथ do हम प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल करते हैं, यानी प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टेंस क्या होना चाहिए, प्रेजेंट सिंपल ओनली। He plays chess, I play chess, they play chess, these are the examples of present simple। But remember, do is used with I, you and plurals in case the present tense is present simple before the first form of the verb। Take examples, I play chess means I do play chess, you play chess means you do play chess, they play chess means they do play chess, I play chess means I do play chess and its negative I do not play chess, and its interrogative as do I play chess। So do is used
in present simple with I, you and plural to make negative and interrogative of the tense. And does is used with third person singulars before the first form of the verb. He, she and one single name. For example, he goes to school daily, he does go to school. She plays cricket, she does play cricket. She writes a letter, she does write a letter. So does is used before the first form of verb when subject is third person singular. And by inserting does before the first form of verb, the s, es and is with the first form of the verb is omitted. For example, she loves cricket. She does love cricket. He goes to school daily. He does go to school daily. She kicks a ball. She does kick a ball. And do is used with I, you and plural, and does is used with third person singular. And in present simple we make negative and interrogative by using do and does. Take examples. I love cricket. I do love cricket. I do not love cricket. She loves cricket. She does love cricket. She does not love cricket. Does she love cricket? So do and does are used in present simple to make negative and interrogative of the present simple. Take one more example. I go to school daily. I do go to school daily. I do not go to school daily. Do I go to school daily? She writes a letter. She does write a letter. She does not write a letter. She write a letter? And do and does are used to make questions of yes no type. For example, do you play hockey? Yes, I do. Do you play chess? Yes, I do. And do and does are also used to make imperative sentences. For example, do your homework immediately. Do your given assignment immediately. So simply you have to keep in the mind that do and does are the primary auxiliaries and they are used in present simple tense before the first form of the verb to make negative and interrogative of the present simple tense. And remember, do is used with I, you and plurals only. Do is used with I, you and plurals only, and does is used with third person singulars. I play cricket. I do play cricket. I do not play cricket. Do I play cricket? She plays cricket. She does play cricket. She does not play cricket. Does she play cricket? But remember, when the subject is third person singular, we use does before the first form of the verb and s, ies or es, which third person singular takes with the first form of verb, and when does is used, es, ies and s is omitted. So simply you have to keep in the mind that do and does are used in the present simple to make negative and interrogative of the present simple. और मुझे उम्मीद है कि आपके जहनों तक ये बात पहुंची होगी कि किस तरह हम डू और डज का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट सिंपल में यहाँ क्वेश्चन बनाने के लिए या इम्परेटिव सेंटेंस बनाने के लिए. इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन, अगर कोई कन्फ्यूजन हो जाता है, यू कैन कॉल मी, हमें मुझे कॉल कर सकते हो और या व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हो एंड आई विल रिपीट द थिंग्स वंस अगेन. फिर मैं रिपीट कर लूँगा चीज़ों को एंड यू विल गेट थिंग्स वेल इन द एंड. आपके एग्जामिनेशन आने वाले हैं, लिहाजा आप प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कीजिए. थैंक्स, बी ब्लेस्ड.